कंस स्वयं जगदीश कभी आकर शीश झुकाते, बड़े बड़े राजा महाराजा आकर भेंट चढ़ाते। पछाड़े कारण धीर, बना लाए बहन पूतना वीर, काल यारण में फटकारी, जरासंध को जीत युद्ध में प्यार आए दो नारी। पर तेज नहीं हटाया उस सुरपन सुरेश का, हमेशा राज्य कायम रहे मथुरा नरेश का। महाराज जय शंकर। बोलिए शंकर भगवान की, महाराज हंस की। ये प्रजा पालक शत्रुघ्न काल के अवतार हो। आज महाराज कंस आपकी संग में जयकार हो। ये शत्रुघ्न सबका सफल ये दरबार हो। हम दासों की महाराज आपके चरणों में वंदना स्वीकार हो। महाराज जय शंकर। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय सिद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर कैलाश पर्वत के उच्च शिखर पर विराजमान, जिनके गले में मुंडों की माला शोभायमान और जिनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभा बढ़ाता है, जो प्रसन्नता के समय मृत्युंजय है लेकिन क्रोध के समय महाकाल है। ऐसे भगवान शिव के मंगलमय चरणों में मैं हृदय से कोट कोट नमन करता हूँ। अरे कुछ नहीं हुआ, बैठ जाओ भैया। एक चूहा निकल आया है उसका। ये महाराज मेरी ख्याति इस मृत्यु लोक पर ही नहीं देवलोक में भी है। आज इस त्रिलोकी में ऐसा कोई मुझे दृष्टिगोचर नहीं होता जो मेरा सामना कर सके। जिस समय मैं अपने हाथों में कृपाण लेकर के चलता हूँ, उस समय संसार के जितने भी धीर वीर नरेश हैं वह मेरे सामने से इस प्रकार से भाग जाते हैं जिस प्रकार से सिंह के सामने से गीदड़ भाग जाते हैं। धीरज धरो नहीं, धर काट धार, धी धी कर धावत धगात थोड़ बाण दे। शाम तुझ सूरन की शरण शिकार भई, श्यार से शिकार सिर साथ सिर सानते। बाजत भजोरा भय भार धीर भय भय कर, भाषत भलाई भट मेरी जानते। कादर कराहे करवाल कतरोही कर, कापत करेगा कंस राज की कृपाण दे। मैं वीर योद्धा, मेरा दुश्मन वह ग्वाला कृष्ण और दूसरा बलराम जी। उसने ब्रज में ऐसा उपद्रव मचा रखा है। मेरे अनेक वीर योद्धाओं को उसने समाप्त भी कर दिया। उसकी चपलता, उसकी चंचलता गजब है। क्या कहे उसके करतूतों को, कहा नहीं जाता। कल हमें यह समाचार मिला था कि वह ग्वाला कृष्ण ब्रज में इतना उपद्रव कर रहा है। जो भी ब्रज की ग्वालन दही दूध बेचने जाती है उनकी मटकियों को फोड़ देता है, दही दूध को लूट लेता है। एक ग्वालन ने आकर के मथुरा में हमारे मंत्री से शिकायत की। वह कह रही थी, ग्वालन मेरी भरी मटकियां ले गए हो काना बंसी वालों। और कछु आपने खायो, कछु ग्वालन ने खवायो, रीति कर्मो दे गए। ऐसे ऐसे उपद्रव वह करता है, मटकी को फोड़ देता है, दही दूध को खा जाता है। लेकिन अफसोस यदि वो ग्वाला कृष्ण एक बार मेरे सामने आ जाए तो मैं उसकी गर्दन ही तोड़ करके फेंक दूंगा। लेकिन मेरे सामने आता नहीं। इस
बात पर हम विचार ही कर रहे थे। उसी समय हमारे पूज्य गुरुदेव देव ऋषि नारद जी आए। उन्होंने हमें बताया कि महाराज कंस इसी प्रकार से यदि तुम विचार करते रहे और शांत मथुरा में बैठे रहे तो एक दिन वह होगा, वह ग्वाला कृष्ण तुम्हें समाप्त करके मथुरा पर राज करेगा। इसलिए भला चाहते हो तो कृष्ण को जितनी शीघ्रता हो सके उसे समाप्त कर दो। मैंने कहा गुरुदेव किस प्रकार से उसे समाप्त करूं? समझ में नहीं आता है। मैं जिस योद्धा को ब्रज में भेजता हूं उसी योद्धा को वह ग्वाला कृष्ण मार देता है। तो गुरुदेव ने कहा ऐसे नहीं, अब की बार तुम उस ग्वाले कृष्ण को किसी षड्यंत्र के द्वारा अपनी मथुरा में बुलाओ, क्योंकि तुम्हारे जो वीर योद्धा बड़े हैं उसका कारण ये रहा कि तुम्हारा एक योद्धा ब्रज में जाता था और वहां ब्रज में वह अनेक ग्वाले मिलकर के तुम्हारे उस एक योद्धा को समाप्त करते थे। जब वह ग्वाला कृष्ण मथुरा में आएगा तो वह ग्वाला कृष्ण होगा एक और तुम्हारे योद्धा होंगे अनेक और अनेक योद्धा मिलकर के उस एक ग्वाले को समाप्त कर डालेगा। तो हमने मथुरा में जो विशाल धनुष यज्ञ का मेला किया है, मात्र उस कालिया कृष्ण को बुलाने के लिए ही ये षड्यंत्र किया है। और हमने अपने विश्वास पात्र सेनापति अक्रूर को ब्रज में भेजा है कृष्ण बलराम को लाने के लिए। सुनाओ क्या समाचार है? वह ग्वाला कृष्ण और बलराम सेनापति अक्रूर उन दोनों को लेकर के मथुरा में आया अथवा नहीं? महाराज, आपने सेनापति अक्रूर जी को ब्रज के लिए भेजा था दोनों बच्चों को लेने के लिए। आपकी आज्ञा के अनुसार वो ब्रज के लिए गया और महाराज आपकी आज्ञा का पालन किया। दोनों बच्चों को लेकर अक्रूर जी मथुरापुरी में प्रवेश कर चुके हैं। मेरा दुश्मन मथुरा में आ गया महाराज, आ गया वो। तो फिर शांत रहने का समय नहीं। मेरे प्रियो, अब हमारा दुश्मन हमारे घर में आ चुका है और हमारे घर में आकर के भी वह बच करके चला गया तो धिक्कार है हमारे लिए, धिक्कार है तुम्हारी इस वीरता के लिए। जैसे भी हो दुश्मन को समाप्त कर दो। मेरा निर्णय है, मैं उस कालिया कृष्ण को यमुना बाग में ही समाप्त करवा देना चाहता हूँ। मथुरा में प्रवेश करने से पहले ही दुश्मन समाप्त हो जाए। इसलिए बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी मथुरा के वीरों रणधीरों? बोलो क्या राय तुम्हारी है? दुश्मन यमुना बाग में है, करता वह अपनी तैयारी। उस ग्वाले को मारने का कोई उपाय? ऐसा कौन वीर है जो उसे यमुना बाग में समाप्त कर सके? अब तो वो हमारे मथुरापुरी में आ गया है, हमारे घर में आ गया है। अब तो हम आपकी आज्ञा के अनुसार चाहे जब उसको समाप्त कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हो शीघ्रता से शीघ्र उसको मारा जाए और महाराज मथुरापुरी को अंदर आने से ही पहले उसको मार दिया जाए। महाराज ऐसा योद्धा तो एक है जो सर्वप्रथम उसकी चौकी पड़ती है और वो उसको वही मार सकता है। अच्छा जी महाराज। वो कौन है? वो महाराज आपका सेवक धोबी। धोबी जी। कैसे विचार है तुम्हारे? जिन ग्वाले कृष्ण बलराम को तृणावत नहीं मार पाया, अघासुर नहीं मार पाया, बकासुर नहीं मार पाया, बहन पूतना भी नहीं मार पाया, वह कोई ग्वाला साधारण नहीं है और उस ग्वाले को एक धोबी मारेगा।
मार सकता है। महाराज छोटा मुंह बड़ी बात, आपके सामने मैं अधिक नहीं बोलना चाहता, परंतु महाराज वो आपका धोबी कोई मामूली धोबी नहीं है, बड़ा ही बलवान है। जब आप चारों मल्लों से मल्ल कुश्ती करके चले जाते हो, उसके पश्चात वो धोबी अखाड़े में आता है, आपके चारों पहलवानों से वो अकेला लड़ता है। 4 पहलवान वो अकेला महाराज बराबरी करता है, इतना बलवान है उसके अंदर जी महाराज की शक्ति है। अच्छा, हमारे 4 वीर हैं, मल्ल हैं, सल तोसल मुष्टिक चांदूर। जी महाराज, उनको यदि युद्ध में मल्ल क्रीड़ा में परास्त करते हैं तो वो हम हैं। जी 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 लेकिन वो धोबी भी उनसे युद्ध करता है। महाराज युद्ध करता है, हारने में नहीं आता है, अखाड़े में लड़ता है। अरे महाराज किसी से कम नहीं पड़ता है। वाह, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव है जो हमारे